हाँ। जी भगत जी बताइए। हाँ भगत जी, ये सांगनेर में क्या हुआ? भगत जी सांगनेर में जो ये मैनेजमेंट के गुंडे थे, इन्होंने परमात्मा का धर्म भंडारा सत्संगों को रुकवा दिया भगत जी। अच्छा। जी लाठीचार्ज किए इन्होंने, वहाँ पर अत्याचार किया है और अपना अपमान किया है परमात्मा का। तो ये कहाँ बंद करा रहे? हर जगह बंद करा रहे? हाँ जी, जो सत्संग जहाँ जहाँ भी एकत्रित होकर करवाते हैं ना, तो ये सारे तो गुंडे आ जाते हैं, सारे मैनेजमेंट के सब वो करवाते हैं भगत जी बंद। ऐसा है भगत जी, जी सत्सेवक में भी हूँ, जी जी। नरेश दास हाँ जी, नरेश दास इटावा से इटावा से। जानता हूँ जी। जी, मैं मना रहा हूँ। जी और इनमें अगर हिम्मत है जी तो आके यहाँ आ जाए। कहते हैं यहाँ के नामदान संचालक से, यहाँ के कोऑर्डिनेटर से, जी हिम्मत हो तो जाके बंद करा लो वहाँ। जी हमारे जितने सत्सेवक भाई हैं जी उनको हम सबको बुला रहे हैं और अच्छी तरह से मनाएंगे कल। जी इनमें हिम्मत हो तो आए। जी जी। सही बात है भगत जी। आए तो कम से कम। जी भगत हाँ जी, हाँ, सबसे अगर बड़ी ये बात मर्द के यह है। बच्चे हो तो आओ इटाओ में आओ, मर्द के अगर बच्चे हो तो एक बाप की औलाद बताओ। नहीं तो यहाँ इटावा वालों को भेज दो, अगर ना आ सको तो। जी अगर वहां से ना आ सको तो ये इटावा वालों को भेज दो। जी जी भाई वो गुंडे हैं तो ये भी तो गुंडे हैं, इटावा वाले, इन्हें भेज के देखो जी जी हमारे यहाँ। जी मैं बोल रहा हूँ नरेश दास इटावा से। जी जी। सही कह रहे भगत जी आप। नहीं, इनमें इनमें अगर हिम्मत है तो भेजो, आ जाओ। सही बात है। फिर बताते हैं तुम्हें। देखो बात प्रकट आपकी दिवस सही है। हम मनाते हैं कि फिर तुम मनाते हो। जी जी इन पे वो ही करवाएंगे भगत जी। एक तुमने एक नाटक नहीं देखा तो पहले का नाम सुल्ताना डाकू वाला, जी। कि अब रथ कड़गो समरिया को दूर। हम्म। अगर सबको डांस न करवा दिया यहाँ डिस्को डांस। जी जी जी। सही बात है। आओ यहाँ, आओ यहाँ, यहाँ रुको आके। हाँ भगत जी, दास को तो हो गया था आवाज की ऐसा होगा, और फिर पवन भाई जी की पंपलेट देखी तो बहुत ही दुख हुआ। तो ये है भगत जी, ये है। अब वो बेचारे पता नहीं कैसे डर गए। अरे हम तो ये कहते सतलोक, ये जी मरने के बाद सब सतलोक नहीं जाते। तो आप ये मर जाते ट्रक से, जी बस से मर जाते हैं। ये लोग कहते सतलोक गए। जी अरे जी। तुम हमारा, हम तो कह रहे सतसेवक तुम गोली से मर जाओ। सही बात है। हम भी कहेंगे हमारा हमारा भाई सतसेवक है जो सतलोक गया। जी 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 लेकिन जो बंद कराने आए ये न निकल पाए यहाँ से। जी जी जी। हाँ भगत जी, बंद। इनका हर साल का ड्रामा है, जब से पवन भगत जी ने बीड़ा उठाया मालिक की दया से। हर साल ये भंडारे रुकवाते आ रहे और खुद मर भी रहे हैं। हर साल का ड्रामा इनका। नहीं बहुत बड़ा। अरे भगत जी, हमारे हमारे इटावा की तरफ आ जाए। और ज्यादा ही प्रेशर इधर डालते हैं मध्य प्रदेश में, इधर ही ज्यादा लोड करते हैं ये बंदे। इटावा इधर नहीं आते, इटावा की साइड यूपी की साइड नहीं आते हैं, क्योंकि इन्हें पता है वहाँ पर बब्बर शेर बैठे मालिक के। हाँ वही तो मैंने कहा। आप पवन भाई से ऐसी बात करो तो मना कर देंगे, अरे भगत जी वो उन जैसे नहीं बनना है। अरे जी भैया, जी जब जी तक इन जैसे नहीं बनोगे काम नहीं चलेगा। अरे हम तो उनसे ये कहते, कमीनों में तो अपना परमात्मा का प्रकट दिवस मना रहा हूँ, तुम कौन हो रोकने वाले? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो हिम्मत है तो आओ यहाँ, यहाँ रुको, आके पता लग जाएगा। जी भगत जी। ऐसा पता लगेगा जो कभी कहीं जाएंगे नहीं फिर ये दोबारा। जी 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 अरे आओ, तुम कितनी लाठी डंडा गोली तमंचा लेके आते हो, आओ। जी जी जी। आए 100 200 के सैकड़ों में आते हैं, वो बेचारे 10 20 भगत होते हैं, अरे उनको अपना भैया, 10 20 का दबा हम लेते हैं अकेले, भगत जी। हम अकेले रहेंगे। जी आ जी जाए यहाँ। जी। चलो देखते हैं, इस बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अरे भगत जी, हिम्मत होनी चाहिए इन्हें तो। जी जी जी, मैसेज इनके डालते हैं इनके इनके पास, देखते इनके हैं जैसे भी। पूड़ी पे इनके गुना रख दो तुरंत। जी ठीक है ठीक है फिर भगत भगत जी जी। है, हाँ देखते हैं फिर हैं। ठीक। सत्ता है। सत साहब जेबंदी छोड़गी। सत्साई अमित भगत जी, बड़े भैया, ये जोश वाला मार्ग नहीं है, उत्तेजना पैदा करने वाला मार्ग नहीं है। पिछले से पिछले लाइव में परमात्मा ने यथार्थ भक्ति बोध के सरलार्थ में दिखाया था ना कि भगत का भी तब बढ़ता है। सहन जो भगत करता है वो सूरवीर होता है परमात्मा के मार्ग में, उसी को परमात्मा पसंद करते हैं। अगर कोई हमें वाणी से गालियाँ निकाले, हम सहन करें, तो वो भी हमारा वाणी का तप है। कोई हमें सेवा करने से रोके, वो हमारा शारीरिक तप है भगत जी। तो ये भगत जी परमात्मा का मार्ग है, शांति का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है।
दो हाथ हमारे भी हैं, दो हाथ उनके भी हैं भगत जी, मुंह हमारे भी हैं उनके भी हैं, लेकिन उस मुंह से यदि हमने गालियां निकाल दी तो हमारा भी तो कर्म बन जाएगा, उनके तो फूटे पड़े हैं। और हमने अगर निकाल दी उसी मुंह से गाली तो हमारा नया कर्म बन जाएगा, भोगना पड़ेगा, चाहे हम कितने नज़दीक हैं परमात्मा के। मालिक के विधान को तोड़ के हम उनके नज़दीक नहीं रह सकते। संत भगत हमेशा राड़ और झगड़े से दूर रहते हैं भगत जी। तो हमने वो नौबत नहीं पैदा करनी जिसके चलते बाद में विघन डले, दूर दराज से आने वाली आत्माएं दुखी हों, परेशान हों, दुनिया में एक मजाक का माहौल बने कि देखो ये हैं संत रामपाल जी के चेले। ऐसा नहीं है भगत जी। अगर ये जिद करनी हो कि आने दो, फिर क्या होगा? 20 वो मारेंगे, 10 हम मार देंगे, 5 उनके मरेंगे, 2 हमारे मर जाएंगे, हैं वो जेल जाएंगे, हम चले जाएंगे, फिर क्यों फिर भक्ति कर रहे हैं? क्या फायदा किया फिर? हम परमात्मा को देख के कहाँ चले? अरे परमात्मा इतना संघर्ष सहन कर रहे हैं, 2-2 बार जेल गए, तो जेल में उनको पुलिस वाले तो मारे, उनको 2-2 बार रिमांड लिया, परमात्मा ने हाथ उठाए किसी पे? किसी को शराब दिया, गाली दी, बद्दुआ दी? फिर हमारी क्या औकात है भाई? इतना लोगों ने परमात्मा के साथ किया, मालिक ने किसी एक पे भी आज तक कोई मुकदमा किया? या मालिक ने कभी कहा कि आओ अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो? सुना कभी परमात्मा के मुख से आपने ऐसा शब्द? भगत जी ये हम नहीं कर सकते। अभी वही बात ना, ये नरेश जी हैं थोड़ा सा उत्तेजना में आ जाते हैं, ये नहीं चलता भगत जी भक्ति मार्ग में। वो पहला भगत अगर खड़ा हो जाता बाप के सामने लेके लठ, भगवान नरसिंह रूप धारण करके नहीं आता भगत जी, आग में जल के मरता वो, अगर विधान तोड़ देता तो परमात्मा का। हम भगत हैं भाई, हमारा क्या बिगड़ गया? हम तो वहां मना रहे थे, चलो अपने घर पे मना लेंगे, हमारा तो काम वो का वो रह गया। इनके कितने कर्म बिगड़ गए? इन्होंने जो परमात्मा के धार्मिक भंडारे रुकवाए, साध संगति जो इन्होंने रुकवाई है, और संगत के दान से कहां कहां से गाड़ी घोड़े लेके डीजल पेट्रोल बर्बाद करके ये पूरी रात ये घूमे हैं, इतना पैसा बर्बाद हुआ है, तो ये कर्म किसके बिगड़ रहे हैं भगत जी? इन लोगों के बिगड़ रहे हैं ना। आज इस पृथ्वी पे शांति का माहौल बनाए रखने के लिए, भगत समाज को बचाए रखने के लिए धार्मिक यज्ञ की जरूरत है, परमेश्वर को भोग लगाने की जरूरत है, साध संगति की जरूरत है, और ये काल प्रेरित लोग उसी को रुकवा रहे हैं, तो परमात्मा के मार्ग में कितनी बड़ी बाधा पैदा कर रहे हैं। तो इनके कर्म फूट रहे हैं, इनका पाप का घड़ा भरेगा तभी तो ये नीचे गिरेंगे। तो हमें तो परमात्मा ने फिर भी लाभ ही दिया, कुछ परमात्मा ने पुण्य दिया, सेवाई बनवाई, लेकिन इन्होंने कितने कर्म बिगाड़ लिए। ऐसे तो इनके पाप का घड़ा भरेगा, ऐसे तो एक दिन ये मरेंगे भगत जी। ये जो हो रहा है परमात्मा के दया से ठीक हो रहा है। भगत को कभी भी ऐसा कोई दुख नहीं मनाना चाहिए उस चीज का, क्योंकि जो भी करता है परमात्मा ही करता है, और हम तो परमेश्वर के सत्सेवक बच्चे हैं। हमें तो मालिक के विधान का पता है कि जो भी होगा हम सत्सेवकों के हित में होगा। कर्म बिगड़े तो उनके बिगड़े भगत जी, आप और हमारा क्या बिगड़ गया? हम भगत हैं और अंततः हमारे को भगत ही बन के रहना होगा। अगर हमने एक भी यदि कोई कदम उल्टा उठा दिया, भगवान का विधान टूट जाएगा। चाहे हम 99% अच्छे काम कर रहे हैं, एक अगर गलती से भी गलत कर दिया ना, परमात्मा दूर हो जाएगा, और वो हम नहीं चाहते भगत जी। भंडारे ना हो कोई बड़ी बात नहीं, अपने घर पे लगा लेंगे, लेकिन इनकी औकात परमात्मा ने संगत को एक बार फिर से दिखा दी ना। और जिन भगत भाई बहनों को परमात्मा ने निमित्त बनाया था, जो नए नए सत्सेवक बने थे, उनको भी परमात्मा ने उनकी औकात दिखा दी कि भैया तुम अभी कितने पानी में हो, तुम्हारे को और कितने संघर्ष की जरूरत है। तो ये बहुत सारी बातें हैं, खेल परमात्मा का है, इसको चलने दो भाई, ऐसे चलेगा ये भगत जी। बाकी बशर्ते हमने मर्यादा में रहना बस, और अंत में जीत सत्य की होगी। सत साहिब जय हो बंदी छोड़ के।